नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आपके सामने एक चुनाव से संबंधित एक बड़ी अपडेट लेके आया हूँ कि राजस्थान में हर तरफ एक ही चर्चा है कि चुनाव कब होंगे, चुनाव कब होंगे। आम जनता में एक ही सवाल है कि चुनाव कब होंगे। इसके ऊपर अलग-अलग न्यूज़ निकल के आ रही है। आप जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि राज्य चुनाव आयोग और जनता और ओबीसी और आयोग की रिपोर्ट, ओबीसी आयोग खुद और हाई कोर्ट, इन आपस में इन सभी की अलग-अलग रिपोर्ट निकल के आ रही है और पक्ष और विपक्ष के अलग-अलग मत निकल के आ रहे हैं कि राजस्थान में चुनाव कब होंगे, कब नहीं होंगे। तो इस वीडियो के अंदर वीडियो अच्छा होने वाला, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, शेयर कर लेना। तो शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में अब बताऊँगा कि पक्ष और विपक्ष में भी वाद-विवाद चल रहा है कि आप चुनाव कब होने वाले हैं, कब नहीं होने वाले हैं। राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेके सरकार और चुनाव आयोग आपस में भिड़ गए हैं और उनकी आपस में लेटरबाजी हो रही है। वो उसको लेटर लिख रहा है और वो उसको लेटर लिख रहा है। तो उस लेटर में क्या सवाल जवाब हो रहे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी रिपोर्ट के बिना आरक्षण सूची बनाने को कहा। राज्य निर्वाचन आयोग ने एक चिट्ठी लिखी इसको सरकार को कि हाई कोर्ट की 15 अप्रैल की डेडलाइन है, आप अपने को चुनाव करवाने हैं, ठीक है, लेकिन आप की क्या स्थिति है, आप क्या कहना चाहते हो इसके ऊपर। लेकिन सरकार ने वापस राज्य चुनाव आयोग को लेटर लिखा, ये लिखा है कि हमारे पास अभी भी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं मिली है, तो आरक्षण आप ओबीसी रिपोर्ट के बिना हम आरक्षण निर्धारित नहीं कर सकते, तो इसलिए हम चुनाव नहीं करवा सकते। तो कुछ लोग बोलते हैं, जो एक्सपर्ट लोग बोलते हैं कि सरकार का ये चुनाव है, ये टल सकता है, ये मई और जून तक जा सकता है, क्योंकि इसके पास सरकार के पास एक ही ऑप्शन है, ये कोर्ट में जा सकती है और ये समय मांगेगी, बोलेगी कि हमें थोड़ा वक्त दे दो, क्योंकि हमारे पास ओबीसी की रिपोर्ट नहीं आई है। अगर ओबीसी की रिपोर्ट नहीं आई है तो सही व्यक्ति को हम सीट नहीं दे सकते। एससी एसटी ओबीसी किसको सीट देंगे, किसको नहीं दे सकेंगे, ऐसी सूचना निकल के आई है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को फिर एक चिट्ठी लिखी। फिर क्या लिखी, उसने लिखा कि ऐसा नहीं है कि आपके पास ओबीसी की अगर रिपोर्ट नहीं है वो तो कोई बात नहीं, ऐसा मध्य प्रदेश में भी पहले से चुनाव हो चुका है, हम उसके हिसाब से तैयारियां कर लेते हैं और आपको चुनाव करवा देते हैं। इस पर सरकार ने निर्वाचन आयोग के पहले सप्ताह में जवाब भेजा और ये बोल रहा कि नहीं, ओबीसी की रिपोर्ट आने पे ही हम चुनाव करवाएंगे। चिट्ठी में क्या लिखा था कि मध्य प्रदेश प्रकरण में आदेश देते हुए कहा था कि अगर राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण तय नहीं कर सकती है तो ओबीसी सीटों को जनरल मानते हुए चुनाव करवा लेंगे। जो ओबीसी का जहाँ पे भी बहुमत ज्यादा है या ओबीसी की सीट है आ रही है पहले के आधार पर, तो उसको हम जनरल मान लेते हैं और चुनाव करवा लेते हैं। ये किसने कहा? राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा, सरकार को कहा हुआ है। इस आदेश के पालन में सभी वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण तय सूची पर सुनिश्चित करे ताकि कोर्ट को आदेशों की पालना की जा सके। ये राज्य निर्वाचन आयोग ने बोला है चिट्ठी लिख करके। इसके बाद बता दूं, आयोग के मध्य प्रदेश प्रकरण का हवाला दिया है। जानिए क्या ये 23 दिसंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव कराए जाने के लेकर बड़ा फैसला सुनाया था। इस फैसले को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार से बात की है कि हम ऐसा कर सकते हैं। देश की शीर्ष अदालत ने कहा था कि हम पहले कह चुके हैं कि एक ट्रिपल टेस्ट के बिना ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन देश की शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि हम ऐसा चुनाव नहीं करवा सकते, क्योंकि ऐसा चुनाव इसलिए नहीं करवा सकते कि हम ओबीसी को सभी को जनरल कैटेगरी में नहीं बांट सकते, जिससे हम जो योग्य उम्मीदवार है और जिसका हक है उसको वो सीट नहीं मिल पाएगी। और उसमें कुछ लोग बोलते हैं कि जनरल को मिल जाएगी, कुछ लोग कुछ बोलते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। तो आपकी क्या राय है? क्या वास्तव में ओबीसी को जनरल मानते हुए चुनाव करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? इसमें सरकार का क्या रुख है और चुनाव आयोग का क्या रुख है, मैं आगे भी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी ने जो रिपोर्ट दी है वह प्रिविलेज स्टेज में है, इसलिए ओबीसी आरक्षण के बगैर ही राज्य निर्वाचन आयोग 2 सप्ताह के भीतर पंचायत के चुनाव जारी करने की अधिसूचना जारी की। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस अभय ओका और जस्टिस रवि कुमार की पीठ ने यह फैसला सुनाया था। इसके बाद मैं बता दूं कि कोर्ट ने यह भी कहा था कि पॉलिटिकल पार्टियां सामान्य सीटों पर भी ओबीसी के उम्मीदवार को चुनाव लड़ाना चाहती है, जिस वार्ड में ओबीसी की संख्या ज्यादा है वहां उस वर्ग के लोगों को मैदान में उतार दे।
लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा करना ठीक नहीं है, बगावत हो जाएगी, हम ऐसा नहीं कर सकते, जब तक ओबीसी की रिपोर्ट नहीं आ जाती उसके बाद ही चुनाव करवा लेते हैं। संख्या ज़्यादा है वहाँ उन लोगों को उतार दे। कोर्ट ने साफ कर दिया कि हमारा ये आदेश न केवल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक सीमित है, बल्कि शेष राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होगा। अब जानते हैं राज्य निर्वाचन आयोग ने 24 दिसंबर वाली चिट्ठी में क्या लिखा था। उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उसमें लिखा था, क्या लिखा था कि नवगठित व पुनर्गठित, मतलब जो नए वार्ड बने हुए हैं, नए ग्राम पंचायतें बनी हुई है, जिला परिषदों के कार्यकाल के विषय में पंचायती राज अधिनियम 1984 में कोई स्पष्ट प्रावधान उल्लेख नहीं है। सरकार की स्थिति स्पष्ट करे। मतलब इसमें चुनाव में हर डिपार्टमेंट का अलग अलग तथ्य निकल के आ रहा है। ओबीसी आयोग कह रहा है कि मेरे पास रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है, तो जनता कह रही है कि हमें मेरा सरपंच चाहिए, मेरा पंच चाहिए, मेरा प्रधान चाहिए, मेरा उप प्रधान चाहिए। लेकिन सरकार अभी चुनाव डालने के मूड में सरकार बोल रही है कि मैं अगर मेरे को 5-6 महीने और मिल जाए, ओबीसी की रिपोर्ट आ जाए, तो मैं उसके आधार पर चुनाव करवा लूँ। और दूसरी बात, सरकार ये भी सोच रही है कि मैं पूरे राजस्थान एक साथ करवा दूँ, या कि जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है उनका ही चुनाव एक साथ अलग करवाने से ठीक है, भले ही मैं पूरे राजस्थान का एक साथ करवा दूँ। ये प्रावधान है, तो आपकी राय क्या है? इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि अब सरकार के पास क्या विकल्प है चुनाव करवाने के। ये लगभग तय माना जा रहा है कि सरकार कोर्ट में एक दायर करेगी, विशेष अनुमति याचिका दायर करेगी और ओबीसी वर्ग के आरक्षण का निर्धारण करने के लिए समय की मांग करेगी कि हमें थोड़ा बहुत समय और दीजिए। कोर्ट में सरकार तर्क दे सकती है कि अगर कुछ समय मिले जिससे कि चुनाव में सभी वर्गों को आरक्षण को फायदा हुआ, किसी भी वर्ग को नुकसान नहीं होना चाहिए, और जो जी वर्ग की सीट है उसी वर्ग को मिले। जनरल वालों की अगर ओबीसी को अधिकार है तो ओबीसी को ही वो सीट मिले। ये सरकार का तर्क है, ये कोर्ट में जाके ये सरकार बोलेगी। इसमें 2 कारण है, एक तो ओबीसी की रिपोर्ट की देरी, दूसरा कारण मैं बताऊंगा आपको, पंचायत चुनाव कराने से पहले अलग अलग वर्ग की सीटों के लिए आरक्षण तय होता है। सीटों के आरक्षण के निर्धारण के बिना राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं कर सकता। ओबीसी की सीटों पर आरक्षण का निर्धारण ओबीसी की आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तय होगा। ओबीसी आयोग का कहना है कि सरकार द्वारा गलत जानकारी देने के चलते अभी तक रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है। दूसरा कारण ये है कि आरक्षण निर्धारित नहीं है, सरकार के पास भी रिपोर्ट नहीं मिलने का तर्क है। सरकार के पास कोई स्थायी जनसंख्या के आधार पर कोई रिपोर्ट, ओबीसी आयोग रिपोर्ट तैयार नहीं कर पा रहा है। सरकार का तर्क है कि आरक्षण निर्धारित करने के लिए गठित ओबीसी आयोग रिपोर्ट सौंपेगा, जिसके बाद ही आरक्षण निर्धारित होगा। तो इसके बाद मैं बता दूं कि ओबीसी आयोग में क्यों लेट हो रहा है, किस वजह से लेट हो रहा है, ये मैं आपको बता दूं कि मुख्य सचिव को पत्र में ओबीसी आयोग ने कहा है कि पंचायती राज विभाग को जानकारी देने के बाद भी 24 फरवरी 2026 तक पंचायतवार जनसंख्या के स्पष्ट व पूर्ण आंकड़े तथा SC/ST के आरक्षण के संबंध में वंचित सूचना प्राप्त नहीं हुई है। मतलब ओबीसी आयोग कह रहा है कि हमें जो आंकड़ा दिया है जनसंख्या के आधार पर, जो आंकड़ा दिया हुआ वह SC/ST के आरक्षण का जो सही इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास नहीं आई है, इसलिए हम रिपोर्ट नहीं दे सकते। इस स्थिति को आयोग द्वारा शासन सचिव पंचायती राज विभाग जयपुर ने ध्यान में लाया जा चुका है। ऐसी परिस्थितियों के कारण पंचायतों में वार्ड पंच के पदों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण निर्धारित किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये टोटल आरक्षण 50% का आरक्षण है, तो 50% का आरक्षण तभी संभव हो पाएगा जब उसको पता चलेगा कि SC/ST का आरक्षण कितना है इस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण तय होगा। फिर बाकी जो बचा हुआ है उसका ओबीसी का आरक्षण मिलेगा, और फिर और बाकी बचा हुआ 50% स्पष्ट होना चाहिए, और 50% का टोटल सभी मिला करके आरक्षण होना चाहिए। लेकिन ऐसी हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई जिसके आधार पर हम ओबीसी आयोग रिपोर्ट दे सके। इसके बाद पंचायती विभाग की तैयारी क्या चल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 24 दिसंबर 2025 को पंचायत विभाग को पत्र लिखा गया कि पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण निर्धारित कर सूची सौंपी जाए। आरक्षण का निर्धारण करने के लिए सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन 9 मई 2025 को कर दिया था, लेकिन आयोग ने सरकार को रिपोर्ट नहीं सौंपी। यह आयोग 9 मई को हो गई थी।
अभी तक इसका रिपोर्ट नहीं आ पाई है। आयोग की रिपोर्ट पर आरक्षण निर्धारित होगा। पंचायती राज विभाग में चुनाव की फिलहाल कोई तैयारियां नहीं है। यदि चुनाव को लेकर पंचायती राज विभाग गंभीर होता तो आयोग को जवाब देने के लिए 2 महीने से ज्यादा समय नहीं लेता। अगर इतने दिन हो गए आयोग बनाए हुए, अभी तक रिपोर्ट नहीं दे पा रहा है, तो चुनाव का मतलब कोई सीरियस लेने को तैयार नहीं है। इसके बाद बता दूं कि जो इन 21 जिला परिषदों में कार्यकाल पूरा हो चुका है। सरकार सोचती है कि मैं पूरे राजस्थान में एक साथ चुनाव करवा दूं, लेकिन जो 21 का तो कार्यकाल पूरा हो चुका है। यहाँ पे तो अधिकारी शासन कर रहे हैं, लोकतंत्र तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि अधिकारियों को प्रशासक बना रखा है और वही सरकार चला रहे हैं। जैसलमेर, उदयपुर, बाड़मेर, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, राजसमंद, नागौर, बांसवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, प्रतापगढ़, सीकर, टोंक में जिला परिषदों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। सरकार ने इन जिलों में जिला कलेक्टर को प्रशासक लगा रखा है। तो दोस्तों, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आप में से इन जिलों में कौन कौन आता है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद बता दो, इनका तो प्रशासक नियुक्त है, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी उनका कार्यकाल चल रहा है, सरपंच है, उनका क्या वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। 12 जिले ऐसे हैं जैसे भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाईमाधोपुर, सिरोही, अलवर, धौलपुर, बारां, करौली, कोटा, श्रीगंगानगर की ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों का कार्यकाल बचा हुआ है। अभी 12 जिलों का कार्यकाल बचा हुआ है। तो सरकार सोचती है कि मैं इनका कार्यकाल खत्म होने तक थोड़ा चुनाव को डिले कर देती हूँ और उसके बाद हम चुनाव एक साथ पूरे राजस्थान में करवा लेंगे। ये रीजन हो सकता है। 4 जिले हैं जो खेतल, तिजारा, फलौदी, डींग और कोटपुतली, बहरोड भी हैं, जो नए जिले हैं, जो इन 12 जिलों में से टूटकर बनाए गए हैं। ऐसे में 12 और 4 कुल 16 जिलों में कार्यकाल पूरा होने में समय बचा हुआ है। जो समय बचा हुआ उसका अभी इंतजार किया जा रहा है। दोस्तों, इसके बाद बता दूं कि जो पक्ष और विपक्ष है सरकार है, उसमें बयानबाजी हुई है। वो कैसे हुई है? मदन राठौड़ बोले हैं कि चुनाव के लिए हम तैयार हैं। तो डासरा उसको पलटवार करते हुए बोला कि राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर चुनाव टालने का आरोप लगाया कि आप सरकार चुनाव करवाना नहीं चाहती। तो इसके पक्ष में डोटासरा ने विधानसभा में कहा कि सरकार की मंशा चुनाव कराने में नहीं है। ओबीसी आयोग सरकार के इशारे पर ही काम करता है। अगर सरकार बोले कि मुझे किसी भी हालत में रिपोर्ट चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि ओबीसी आयोग रिपोर्ट नहीं देगा? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस पे आपकी क्या राय है। वही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि चुनाव निर्वाचन आयोग करवाएगा, हम तैयार हैं। विपक्ष का चुनाव टालने का आरोप सही नहीं है। कांग्रेस लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आरोप लगा रही है, ये जो ठीक नहीं है। हम पूरी तरह चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं, हम चुनाव करवा रहे हैं और जो प्रक्रिया है उसमें टाइम लग रहा है, उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। कभी भी हम चुनाव करवा सकते हैं। इसके बाद मैं बता दूं कि अभी 14,699 ग्राम पंचायतें हैं। ठीक है, इन ग्राम पंचायतों में टोटल 4 करोड़ वोटर हैं और 4 करोड़ों का एक ही सवाल है कि हमारा पंच और सरपंच कब होगा। ठीक है, हमें एमएलए एमपी से कोई मतलब नहीं है, हमारा छोटा नेता कब आएगा, पंच और सरपंच कब होंगे। तो 4,02,20,734 वोटर हैं, तो इन सभी को इंतजार है कि चुनाव कब होंगे। इसमें 2,08,62,380 पुरुष है और बाकी जो बच गई वो महिलाएं हैं। और 207 वोटर है जो ट्रांसजेंडर हैं और 14,699 ग्राम पंचायतें जिसमें वोटिंग होने वाली है। तो दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी? मैंने आपको बताया कि चुनाव आयोग क्या बोला चिट्ठी लिख करके और सरकार ने क्या जवाब दिया। और हाई कोर्ट का जो फैसला है वो 15 अप्रैल का फैसला है। उस फैसले पे सरकार की क्या तैयारियां चल रही है, चुनाव कब तक हो सकते हैं, कब तक नहीं हो सकते। तो आपकी क्या राय है कि चुनाव कब तक हो सकते हैं, कब तक नहीं हो सकते? इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।